हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के मंथ में आपके एक्स के हाल के बारे में। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपका एक्स कैसा फील कर रहा है अगस्त के मंथ में, उनके मन में क्या चल रहा है और उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, क्या वो अब भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके लाइफ में बाकी सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो इस रीडिंग में मैं जितना आपको मैसेजेस दे सकती हूँ उतने मैसेजेस आपके लिए रीड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। मैसेजेस फॉर जेमिनी, Seven of Swords, Six of Wands, Ace of Swords, Eight of Cups and Knight of Pentacles। तो हमारे पास है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन लगता है जैसे पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, और कुछ हद तक आगे बढ़ भी गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच रास्ते में है, पर बीच रास्ते में होना भी बहुत रिस्की होता है। इस पर्सन को पता है जब तक ये जर्नी पूरी नहीं होती वो नहीं कह सकते कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। जेमिनी, ये पर्सन आगे तो बढ़ा जा रहा है मगर देख तो पीछे ही रहा है। मतलब ये पर्सन अगर आगे बढ़ भी रहा है तो बस इसलिए कि आगे बढ़ना ही एक ऑप्शन है। दिल दिमाग सब कुछ आप पर ही फिक्सेटेड है। अभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और फ़िलहाल इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है बाकी की आधी जर्नी तय करना। शुरू की आधी जर्नी इन्होंने इसलिए तय कर ली क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद इनका ईगो उस समय बहुत स्ट्रांग था। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक किंग है और आखिर ऐसा क्या नहीं है जो ये नहीं कर सकते। ओके, मतलब इस पर्सन को ये लग रहा था कि अपने इमोशन से ऊपर उठना भी कोई कम नहीं है। वाकई ये बात अपने आप में सही है। अपने इमोशन से ऊपर उठना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इस पर्सन को लगा था कि अगर वो अपने इमोशन से जीत जाते हैं तो वो सबसे जीत जाएंगे, और ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड की फीलिंग ला रहा था। यानी इन्हें लग रहा था कि इन्हें खुद पे गर्व होना चाहिए इस बात के लिए। तो ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था पूरे तरीके से, बट आई थिंक ऐसा कुछ करना इनके बस का है नहीं, क्योंकि अब ये पर्सन धीरे धीरे थक रहा है। जो ईगो पहले इतना स्ट्रांग था कि इमोशंस को ओवर पावर कर रहा था, अब वो धीरे धीरे इमोशंस के द्वारा ओवर पावर किया जा रहा है। मतलब इनका जो हाल है इस वक्त, इनकी जो फीलिंग्स है इस वक्त, इन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं है क्या हो रहा है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। शुरू में तो लग रहा था जैसे कि वो एक ना एक दिन मूव ऑन कर ही जाएंगे। फिर अब क्या हो रहा है? ये फीलिंग्स अचानक से कहाँ से वापस आ गई? ये कैसे हो रहा है? तो इनका जो सबकॉन्शियस है, जो दबी हुई फीलिंग्स है, वो अब सरफेस पे आने लगी है अगस्त के मंथ में। आई थिंक इस पर्सन को अपनी इमेज की बहुत परवाह है। ओके, आप इस किंग को देख रहे हैं, या आसपास कितने सारे लोग हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को कुछ प्रूव करना है आपको, अपने आसपास के लोगों को जैसे दिखाना है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कूल है, उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की, और वो मूव ऑन कर सकते हैं। बट इस पॉइंट पे इस पर्सन को पता है कि वो क्या झेल रहे हैं इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। मतलब चुप रहना इन्हें बहुत भारी पड़ रहा है। चुप रहने से तो इनकी फीलिंग्स कहीं इनके अंदर दब के रह गई हैं। ओके, बाहर नहीं निकली तो डेफिनेटली इनके अंदर ही है वो फीलिंग्स अभी भी। और ये पर्सन आपके बारे में बात तक नहीं कर रहा किसी से। ओके, ना अपने किसी फ्रेंड से, ना किसी फैमिली मेम्बर से। लगता है कि जितना कम हो सके उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोई मतलब ऐसा फ्रेंड है जो आप दोनों को ही जानता है या इस बारे में जानता है, इस टॉपिक को अगर ले आता है सामने, तो ये पर्सन चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक क्लोज हो जाए। अवॉइड कर रहे हैं इस टॉपिक को, हर तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप उनके लिए मायने नहीं रखते। एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन
अक्सर ये सोचता है जैसे कि उन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप खो दिया जो बस उनके पास था ही, मतलब बिल्कुल उनके पास था। आप दोनों कमिटमेंट करने वाले थे, या आप दोनों शायद चाहते तो शादी भी कर सकते थे, आप बहुत क्लोज आ चुके थे, मगर उन्होंने इन 8 ऑफ कप्स की रिस्पेक्ट नहीं की। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिस चीज़ की रिस्पेक्ट उन्हें करनी चाहिए थी उससे तो वो अपने आप को दूर ले आए, उससे तो उन्होंने मुंह फेर लिया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि ये कप्स उन्हें दोबारा नहीं मिलेंगे। अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है जितना स्लोली इस रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ रहे थे उतना स्लोली ही ये मूव ऑन भी कर रहे हैं। एंड मुझे तो नहीं लगता कि ये पर्सन पूरी तरह से मूव ऑन कर पाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि काफ़ी देर से ही सही, मतलब इन्हें कई महीने लग सकते हैं, कुछ वीक से कई महीने लग सकते हैं, पर ये पर्सन शायद आपको फिर से वापस अप्रोच करेगा। ओके, हालांकि ये जर्नल रीडिंग है, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज मिलने वाला है एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ये पर्सन चाहेगा आपको ये कमिटमेंट देना एंड आप सोचेंगे कि अब ये पर्सन क्या करने आया है। खैर, तब की बात तो तब होगी। फिलहाल एनर्जी ये है कि ये पर्सन कहीं बीच में अटका हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Cups, Two of Swords, Ten of Swords, Knight of Swords, and Nine of Cups. Okay. Seven of Cups के साथ illusions बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लगता है आजकल ये पर्सन illusions में ही रहना पसंद करता है। ओके, सच का सामना नहीं करना चाहता। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सब कुछ कहने के बाद, करने के बाद अब फिर से कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा कि करे क्या। अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और उस फीलिंग्स के साथ क्या करना है इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पता। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैं इन्हें काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में देख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इस पर्सन को अपने अंदर फीलिंग्स रखने की आदत है और ये वही कर रहे हैं, और अब ये फीलिंग्स इनके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो गई हैं क्योंकि ये किसी से कुछ कह नहीं रहे, और ये ना कहना इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। बहुत सारे स्वॉर्ड्स और कप्स आपकी रीडिंग में, तो कोई एयर साइन या वाटर साइन हो सकता है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें ये ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। फ़िलहाल उन्हें खुद को ऐसा ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि यही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है दूसरों के द्वारा, यही उनके लिए ठीक होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन इम्पेशेंट भी बहुत है। आप जिससे डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो अगर आपके पास इनसे थोड़ा ज़्यादा पेशेंस हो तो चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो इनकी जो फीलिंग्स है इनके कंट्रोल में नहीं है, और ये जो फीलिंग्स है ये इन्हें मजबूर करेंगी कुछ ऐसा करने पे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हो क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी शो हो रही है यहाँ पे। यानी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये मान के बैठे हों कि ये पर्सन शायद कभी वापस नहीं आएगा, बट आपको बहुत सरप्राइज़ मिल सकता है या शॉक लग सकता है जब आप इस पर्सन को अपने पास आता हुआ देखेंगे। ओके, एंड ये पर्सन उन लोगों में से है जो आपको खोना नहीं चाहता,
अभी फ़िलहाल इस पर्सन को लग रहा है जैसे मूव ऑन कर जाएंगे, बट वक्त के साथ इन्हें रियलाइज़ होगा कि जितना ज़्यादा वक्त ये आपसे दूर बिताएंगे उतना ज़्यादा आपको खोने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। कहीं आप ना मूव ऑन कर जाएं, कहीं आप ना उन्हें भूल जाएं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोचता रहता है। ओके, 9 ऑफ कप्स के साथ अभी भी मैनिफेस्ट हो रहा है एक फ्यूचर आपके साथ। सपने में इन्हें पता है कि ये क्या चाहते हैं। ये एक ड्रीम फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं, मगर बात बस वही है कि अपने ईगो को अभी साइड रखने के लिए तैयार नहीं हुए। इन्हें दूसरों के सामने अपनी इमेज की ज़्यादा परवाह है फिलहाल। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। तो आपकी जो सोल है वो आपसे एक्सप्रेसिव होने को कह रही है, आपसे कुछ क्रिएट करने को कह रही है जो आपको एक्सप्रेस करता हो, जो आपको शो करता हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों को सीखना और समझना। इस पॉइंट पे जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन ये जो लेसन्स है ये आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको, जैसा कि मैंने कहा, शायद आपको इस वक्त थोड़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आपको वो पेशेंस मिल जाएगा अगर आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे। इस पर्सन की तरह अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ना रखें तो एक्सप्रेस करना आपको एक तरीके से राहत देगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की, अगस्त के एक्स के हाल की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।